भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 7 बार के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि मेहताब नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करेंगे। हालांकि भर्तृहरि मेहताब के नाम पर विवाद भी जारी है। कांग्रेस ने मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने को लेकर संसदीय मानदंडों का उल्लंघन बताया है। हालांकि अगर इतिहास के पन्नों को टटोले तो पता चलता है कि लोकसभा के सबसे वरिष्ठ नहीं होने वाले सदस्यों को भी प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। ऐसा साल 1956 और 1977 में हुआ था। तो इस खबर के भी स्वाभाविक है कि सब जानना चाहेंगे कि प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है और उन्हें चुनने की प्रक्रिया आखिरकार क्या है। क्या पहले भी वरिष्ठता को दरकिनार किया गया था? और हम ये जानेंगे कि प्रोटेम स्पीकर चुने गए भर्तृहरि मेहताब के नाम पर आखिरकार विवाद क्यों हो रहा है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होने के नाते स्पीकर की लोकसभा के संचालन में अहम भूमिका होती है। स्पीकर का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, लेकिन जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता है तब तक लोकसभा की अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। यही वजह है कि प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी स्पीकर भी कहते हैं। संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का और शपथ का जिक्र है। संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली के अनुसार नई लोकसभा द्वारा जब तक स्पीकर की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक स्पीकर की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति सदन के ही किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक काम है। नियमों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 3 अन्य लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। समानतः संसद के सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन अपवाद भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों को भी सांसदों के समक्ष शपथ के लिए नियुक्त किया जाता है। पुस्तिका के अनुसार सदन की सदस्यता के सालों की संख्या के संदर्भ में सबसे वरिष्ठ सदस्यों को आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए चुना जाता है। हालांकि इसमें अपवाद भी हो सकता है। जैसे ही नई सरकार का गठन होता है उसके बाद सरकार का विधायी विभाग लोकसभा के वरिष्ठ सांसदों की लिस्ट तैयार करता है। इस लिस्ट को संसदीय मामलों के मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद प्रोटेम स्पीकर और 3 अन्य सांसदों के नाम संसदीय मामलों के मंत्री राष्ट्रपति को इन नामों की जानकारी देते हैं। वहां से मंजूरी मिलने के बाद नामों का ऐलान किया जाता है। जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भर्तृहरि मेहताब के नाम का ऐलान किया, वैसे ही कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी के 8 बार के सांसद कोडिकुन्नील सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। ऐसे में उन्हें लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए था, जबकि मेहताब 7 बार के ही सांसद है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वरिष्ठता की अनदेखी कर भाजपा संसदीय मानदंडों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि परंपरा के अनुसार जिस सांसद ने संसद में अधिकांश कार्यकाल पूरा किया उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार कर कहा कि मेहताब लगातार 7 बार के लोकसभा सदस्य हैं, जिससे वह इस पद के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि सुरेश 1998 2004 में चुनाव हार गए थे, जिस कारण उनका मौजूदा कार्यकाल निचले सदन में लगातार 4था कार्यकाल है। इससे पहले वह 1989, 91, 96 और 99 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा होना जरूरी है कि अगर किसी शख्स को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए तो उसे लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य होना चाहिए। तो इतिहास के पन्ने पलटने पर हम देखेंगे कि नियम को लेकर 2 अपवाद हैं। लोकसभा में सबसे वरिष्ठ नहीं होने वाले सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के रूप में 2 बार नियुक्त किया गया है। सबसे पहले 1956 में ऐसा हुआ था, तब सरदार हुकुम सिंह को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था और इसके बाद 1977 में DN तिवारी को अस्थायी स्पीकर बनाया गया था। 8 सितंबर 1957 को उड़ीसा के भद्रक में जन्मे भर्तृहरि मेहताब उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर H मेहताब के बेटे हैं। मेहताब नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पार्टी बीजू जनता दल के संस्थापक सदस्य हैं। वह कभी नवीन पटनायक के बेहद खास हुआ करते थे। मेहताब 6 बार बीजेपी के टिकट पर ही लोकसभा पहुंचे हैं। हालांकि हालिया लोकसभा चुनाव से पहले भर्तृहरि मेहताब ने बीजेपी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली थी और वह अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। बता दें कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रालय नियुक्त किए गए
प्रोटेम स्पीकर और अन्य सांसदों के पैनल को नियुक्ति के बारे में सूचित करता है और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। वहीं सांसदों के पैनल को प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद अन्य सभी सांसदों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सांसदों को शपथ दिलाई जाती है। वीडियो डेस्क, एनवीटी ऑनलाइन।